नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली वालों को फिर रुलाएगी प्याज। आजादपुर मंडी में प्याज के दामों में हुई बढ़ोतरी। राजधानी के कनॉट प्लेस में मेडिकल स्टोर में लगी आग। स्टोर में रखे सैनिटाइजर से फैली आग का वीडियो वायरल। ब्रह्मपुरी में एक बुजुर्ग ने अपनी 70 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतारा। हत्या करके पहुंचा थाने। दिल्ली में 18 प्लस वाले सेंटर पर पहुंचकर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। प्रशासन कर्मी करेंगे मदद। और राजधानी में परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्यों में हो रही बारिश और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब खाद्य पदार्थों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज के थोक भाव में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर दिल्ली की आम मंडियों को देखने को मिलेगा। देश भर में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बढ़ती महंगाई ने दिल्ली वालों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। ग्रोसरी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बीच सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में हो रही बारिश और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का असर प्याज के रेट पर पड़ा है। आजादपुर मंडी में थोक भाव 10 से 15 रुपए किलो बिकने वाली प्याज अब 25 से 30 रुपए किलो तक बिक रही है। पहले महीना भर पहले यहाँ पे प्याज का रेट आपका 10 से 15 रुपए किलो था और अभी हम यहाँ पे 15 से लेकर 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। और प्याज के रेट में बढ़ोतरी का कारण थोड़ा सा बारिश का और फसल कम होने का कारण है। वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़े हैं उससे भी फ़र्क पड़ा है। क्या पेट्रोल डीजल से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सब कारणों का मिलके ही प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल डीजल का भी 20% माना जाएगा कि 20% प्रभाव है और ये मौसम की मार, बारिश का होना, इन सब चक्करों के कारण भाव बढ़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि कुछ दिनों तक दामों में गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है। इसकी वजह से प्याज की आवक में भी भारी कमी आई है। दरअसल कई जगहों पर भारी बारिश होने के कारण प्याज की नई फसल बर्बाद हो गई है। यही वजह है कि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें दामों के बढ़ने की एक और वजह है। वजह यह है कि फसलें खराब हो चुकी हैं, हर जगह बारिश और फसल में रोग लग गया इस साल। उसकी वजह से जो है फसल 40% रह गया ऑल इंडिया का। क्या पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण भी रेट बढ़ा हुआ है? इससे बहुत फर्क है। तो डीजल महंगे होने से और पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ में जो है महंगाई बढ़ चुकी है। रेट बढ़ने के कारण आप लोग के पास ग्राहक कितने? ग्राहक ना के बराबर है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगभग हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। प्याज की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है। पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली वासियों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो देखा आपने दिल्ली में किस तरह से प्याज के दाम अब तेजी से बढ़ने वाले हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज सुबह आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सुबह कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में बने एक मेडिकल शॉप में सैनिटाइजर में आग लग गई। आग लग जाने की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में इस तरह की घटना के बाद लोग स्तब्ध नजर आए। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से आग लगने का मामला सामने आया है, जहां आज सुबह आउटर सर्कल में मौजूद एक मेडिकल शॉप में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, हालांकि दुकान जलकर खाक हो गई है।
बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और मेडिकल स्टोर में रखे सैनिटाइजर की वजह से ये आग फैल गई। बहरहाल मेडिकल दुकान जलकर खाक हो गई है, वहीं आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ है। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। वैक्सीन की किल्लत के बीच राजधानी दिल्ली में 18+ एज ग्रुप के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, दिल्ली में बने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर अब 18+ एज ग्रुप के लोग डायरेक्ट जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि इसमें क्लॉज लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि टोटल वैक्सीन का सिर्फ 50% ही ऑन साइट बुकिंग होगा, जबकि 50% के लिए 18+ एज ग्रुप के लोगों को ऑनलाइन बुकिंग ही करानी होगी। वैक्सीन की किल्लत के बीच राजधानी में वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं रहेगी। 18 से 44 एज ग्रुप के सभी सेंटरों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि लोगों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सेंटरों पर 50% डोज ही इस नई व्यवस्था से मिलेगी, बाकी 50% डोज ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट के लिए उपलब्ध रहेगी। रजिस्ट्रेशन में प्रशासन कर्मी करेंगे मदद। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए मंगलवार से 18 आयु वर्ग के सभी सेंटरों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की तरफ से लगाए गए कर्मी लोगों की मदद करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद लोग अपना डोज ले सकेंगे। 45+ वालों के लिए व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार व्यवस्था लागू की गई है और कोशिश है कि सेंटरों पर भीड़ ना हो। बता दें कि जून की तरह जुलाई में भी राजधानी में वैक्सीन की कमी रहेगी। इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में दिल्ली को वैक्सीन की कुल 15,19,000 डोज मिलेगी। ये सभी एज ग्रुप के लिए है। ये संख्या जून से बहुत अधिक नहीं है। जून में राजधानी को 14 लाख, मई में 13 लाख वैक्सीन की डोज मिली थी। अप्रैल में 45+ वालों का ही वैक्सीनेशन चल रहा था। उस समय राजधानी को सबसे अधिक 23 लाख डोज मिली थी। सीमित स्टॉक की वजह से अभी नहीं बढ़े हैं सेंटर। अधिकारियों की माने तो 21 जून को सभी सेंटर पर वॉक इन की सुविधा शुरू करने के निर्देश मिल गए हैं। हालांकि अभी सेंटर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वैक्सीन का स्टॉक सीमित है। अधिकारियों के अनुसार कोवैक्सीन अब भी सेकेंड डोज वालों को ही दी जाएगी, इसकी कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक 70 वर्षीय पत्नी की हत्या कर बुजुर्ग थाने पहुंच गया। इतना ही नहीं, इस बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने अपनी बेटे की बहू पर भी, जो कि इस दौरान बीच बचाव कराने आई थी, उस पर भी हमला किया। फिलहाल बहू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस जानने की कोशिश में जुटी है कि बुजुर्ग दंपति के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। राजधानी दिल्ली से बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला उस्मानपुर इलाके के ब्रह्मपुरी का है, जहां एक बुजुर्ग अब्दुल हकीम अपनी 70 वर्षीय पत्नी जैनब और बेटे बहू के साथ इस घर में रहता है। आज दिन में आरोपी अब्दुल हकीम का अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया तो उसने गुस्से में आकर अपनी बुजुर्ग पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, झगड़े में बीच बचाव करने के लिए छोटे बेटे की पत्नी बीच में आई तो अब्दुल हकीम ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब्दुल हकीम पत्नी की हत्या करके खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पड़ोसियों से मामले की पड़ताल कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली। चलिए, पुलिस पड़ोसियों की मदद से इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी है कि आखिर किस वजह से बुजुर्ग दंपति के बीच विवाद हुआ। अब दूसरी खबर दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से, जहां पर एक क्राइम सीन को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि शालीमार बाग इलाके के एक पॉश कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर करीब 1 घंटे तक लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।
हालांकि लूटपाट की वारदात से पहले बदमाशों ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था वहां से उनकी तमाम हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिवार वालों की माने तो बदमाशों ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखे करीब 50 लाख के कैश और गहने पर हाथ साफ कर दिया। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने शालीमार बाग इलाके में एक घर में घुसकर पहले परिवार को बंधक बनाया और फिर 1 घंटे तक घर में लूटपाट की। घर में घुसे बदमाशों ने परिवार की बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी और घर में रखे 50 लाख रुपए के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। हम तो यहाँ पे 3 जन थे जी। मैं था, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। और रात को करीब 2-2:30 बजे ये स्लाइडिंग तोड़ के अंदर घुसे और मेरी बेटी के रूम में अलमारी है जहाँ पे सारा रखा हुआ था, वही अलमारी तोड़ के सारा सामान निकाल के ले गए। इस समय वारदात को अंजाम दिया गया, पूरा परिवार घर के अंदर था? हाँ, घर के अंदर था, लेकिन सब अलग अलग रूम में सो रहे थे। तो मैं और बेटे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। और बिटिया के रूम में ही अलमारी थी, वहीं गए सीधे और वहीं से उन्होंने बिटिया को बस जहाँ है बोले लेटे रहे, उसको हिलने नहीं दिया और सारा सामान अलमारी तोड़ के सब सामान निकाल के। हथियार भी था? हथियार तो बता रहे थे, अब देखा तो किसी ने है नहीं। क्या बताया, क्या हथियार? भाई चक्कू है, अगर हिले तो मार देंगे। डराया उसको। बिटिया सो रही थी या जगी हुई थी? बिटिया उस टाइम सो रही थी, मतलब थोड़ी देर पहले ही सोई थी और डॉक्टरी कर रही है। तो उसके पेपर है जुलाई में, तो उसके वो पढ़ के 15-20 मिनट पहले ही लेटी थी। सर कितना सामान दिया है? कैश गोल्ड सिल्वर मिला के सब 40 से 50 का है। अभी पुलिस की टीम लगातार आई? हाँ, लगातार आएगा। सीसीटीवी में बता रहे सर? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है। तो क्या क्या है? बस वो आते हुए दिख रहे और जाते हुए दिख रहे। वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। फुटेज में बदमाशों को घर के अंदर और बाहर जाते हुए साफ देखा जा सकता है। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। वहीं दिल्ली के पौष इलाके में हुई इस वारदात के बाद से परिवार समेत इलाके के लोग सकते में हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।